जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने या इसमें कई बड़े बदलावों को लेकर मचा शोर मानो अब धीमा पड़ने लगा है। जिन विपक्षी नेताओं ने चुनावों में अग्निपथ योजना का शोर मचाकर अपनी डूबती नैया को किनारे तक पहुंचा लिया, वो नेता भी इन दिनों मानो कहीं गायब से हो गए हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि अग्निपथ योजना को लेकर जब पहले से ही माहौल इतना गर्म है, हर तरफ इस योजना को लेकर चर्चा हो रही है, तो ऐसे में तो इन विपक्षी नेताओं को पहले के मुकाबले अब और अधिक तैयारी के साथ इन युवाओं का साथ देते हुए उन्हें उनका हक दिलाना चाहिए। हालांकि यह तो देखिए पूरी तरह तय है, सब कुछ दिख रहा है कि इस योजना में बदलाव तो हर हाल में किए ही जाने हैं, लेकिन अगर विपक्ष मजबूती से इस मुद्दे को उठाता है और इस योजना की खामियों को सबके सामने लेकर आता है और यह मांग बड़े लेवल पर की जाती है कि इस योजना को ही वापस लिया जाए, तो फिर ऐसी भी कुछ संभावनाएं बनने के आसार हैं कि सरकार इस योजना को ही वापस लेने पर भी कुछ विचार करे। क्योंकि इस बार सरकार देखिए पहले ही 2 बैसाखियों के सहारे है और अगर इस योजना को लेकर फिर से कहीं पर विरोध के स्वर उठने लगे तो भाजपा के सहयोगी दल टीडीपी और जदयू बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि भाजपा की अग्निपथ योजना की वजह से उनकी पार्टी को भी कुछ नुकसान उठाना पड़े, उनकी पार्टी को लेकर भी युवाओं में नाराजगी बढ़े, उन्हें भी इसका खामियाजा उठाना पड़े। ये वो दल बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। आपको पता होगा कि इनमें से जदयू तो पहले ही यह कह चुकी है कि अग्निपथ योजना को लेकर फिर से समीक्षा की जानी चाहिए, तो ऐसे में इस बार सरकार पर कहीं ना कहीं कई दबाव देखने को मिलेंगे। वहीं इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि सेना ने अग्निपथ योजना को लेकर जो अपना एक इंटरनल सर्वे किया था, उसमें ऐसे कई बिंदु सामने आए हैं जो इस योजना में सुधार की ओर संकेत कर रहे हैं। भारतीय सेना की ओर से किए गए इस सर्वे में पता चला कि अग्निवीर बनने वाले युवाओं में देश सेवा की जगह इस बार कैरियर को लेकर ज्यादा चिंता है। यानी देश सेवा की जगह उनको कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा चिंता सता रही है। 4 साल बाद उन अग्निवीरों को क्या होगा, इस पर उन अग्निवीरों का ज्यादा फोकस है। तो वहीं दूसरा पॉइंट यह भी सामने आया है कि परमानेंट भर्ती के समय तक यह देखने में आ रहा था कि सेना में भर्ती होने वालों में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की संख्या ज्यादा होती थी, लेकिन अग्निपथ योजना लागू होने के बाद जो अग्निपथ से भर्ती हो रही है उनमें अब शहरी युवाओं की संख्या बढ़ने लगी है, ग्रामीणों की कम हो रही है, जिससे सेना की समावेशी प्रोफाइल प्रभावित होने की आशंका भी खड़ी हो रही है। और नंबर 3 पॉइंट की बात करें तो इसमें यह सामने आया कि अग्निवीरों में स्थायी सेवा में आने की होड़ प्रमुख है। यानी 4 साल बाद परमानेंट होने के लिए अग्निवीरों में एक दूसरे से होड़ मची हुई है। इससे उनके बीच में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की भावना भी पनप रही है, जो कि सेना और अग्निवीर दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। नंबर 4 पॉइंट में बात करें तो इसमें यह पता चला कि अग्निवीरों को पेंशन ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलने से अग्निवीरों के मन में एक अलग ही भावना पैदा हो रही है। तो वहीं 4 साल की सेवा के बाद पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिलना और शहीद का दर्जा नहीं मिलने को लेकर भी अग्निवीरों में ये चिंता है। यानी सर्वे की ये रिपोर्ट इस योजना को लेकर बहुत कुछ बयां कर रही है और शायद सरकार अब इस बात का इंतजार कर रही है कि अग्निपथ योजना को लेकर क्या कुछ माहौल देखने को मिलता है, क्या कुछ माहौल बनता है, इस योजना में बदलावों से ही काम चल जाएगा या फिर इस योजना को वापस लिए जाने पर भी विचार करना पड़ सकता है। शायद सरकार यह आने वाले समय में इस माहौल को देखने के लिए इंतजार कर रही है और उसके बाद ही सरकार इसको लेकर शायद कोई फैसला भी ले। क्योंकि देखिए सरकार का इस योजना को लागू किए जाने के पीछे का उद्देश्य है वो चाहे कुछ भी बताए, लेकिन सबसे बड़ा एक कारण यह है कि सैनिकों की पेंशन का भार सरकार पर ज्यादा बढ़ता जा रहा है। रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा सैनिकों की पेंशन पर खर्च हो रहा है। बस इसी भार को कम करने के लिए सरकार ने इस योजना को लागू किया है, ये एक बड़ा कारण है। हालांकि इसको लेकर कई एक्सपर्ट भी यह मान चुके हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि पेंशन का भार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और ये आने वाले समय में एक बड़ी समस्या है, लेकिन यह योजना सेना में लागू करना इसका कतई समाधान नहीं है। सरकार को इस समस्या के समाधान पर कोई और तरीका खोजना चाहिए। साथ ही उन युवाओं के बारे में भी सरकार को कुछ विचार जरूर करना चाहिए जिन युवाओं की आर्मी एयरफोर्स की प्रज्ञाधीन भर्तियों को सरकार ने अग्निपथ योजना लागू करके रद्द कर दिया था। वो युवा लंबे समय से इसको लेकर अपनी मांग कर रहे हैं और अभी भी वो इसको लेकर धरने पर हैं। इसलिए सरकार इन युवाओं की मांगों पर गौर करे और अग्निपथ योजना को लेकर जो भी सरकार का आगे का प्लान बनता है, इस योजना को वापस लेने का है, इसमें बदलाव करने का है, जो भी फैसला इस अग्निपथ योजना को लेकर लिया जाता है तो उसमें इन पेंडिंग भर्ती वाले युवाओं
युवाओं की मांग को जरूर शामिल किया जाए ताकि इन युवाओं को भी उनका हक मिल सके, क्योंकि ये युवा गलत मांग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इन युवाओं की मांग पूरी तरह जायज है, इसलिए इन युवाओं के मुद्दे पर भी सरकार को एक बार पॉजिटिव जरूर सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।